तो जय हिंद मेरे साथियों, क्या आप भी क्लास 10th 2027 में एग्जाम देने वाले हैं? ठीक है, और यह सब्जेक्टिव आपको नहीं आता है तो जरूर इसको बनाना सीख जाइए। ठीक है, काहे कि ये क्वेश्चन आप बना लेना सीख जाइएगा तो देखिए ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स ही रहता है ऐसा क्वेश्चन, और कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्टिव में भी दे देता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन कम से कम आएगा, तो इसको आप लोग को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या पूछा है तो मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु जब भी आपको पूछा जाएगा मध्य बिंदु निकालने के लिए तो कैसे निकालिएगा। देखिए यहाँ पे दे दिया है बिंदु 4, 6 और 7, 5 के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा तो याद रखिएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है मध्य बिंदु को हम लोग P से लिखते हैं। कथी से लिखेंगे? P से। मध्य बिंदु P बराबर क्या होता है, इसका निर्देशांक x1 प्लस y1 नहीं x1 प्लस x2 अब बाई 2 और y1 प्लस y2 अब बटा में 2। ठीक है, यह आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाइएगा तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अच्छा आपको दे दिया है, क्या दे दिया तो बिंदु एगो ई दे दिया है, एगो बिंदु, दो बिंदु दे दिया है और इसके मध्य बिंदु पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से पहले फिगर बना लेंगे। ठीक है, दो बिंदु दे दिया है, इसको 1 मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। ठीक है, बिंदु A का निर्देशांक कितना है तो 4 है, 6 है। ठीक है, और बिंदु B का निर्देशांक कितना है तो 7 है, 5 है। यहाँ तक ले आता आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पूछा क्या है तो मध्य बिंदु मतलब मिडिल पॉइंट, यानी इसका बीच का जो पॉइंट होगा, बीच का मान लेते हैं यहाँ पे बीच है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे तो मध्य बिंदु P मान लेंगे। इसी का हमको निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? इसी का निर्देशांक निकालना। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में कम से कम आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बनाना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। इसका सूत्र क्या होता है पहले यह लिख लीजिए। ठीक है, देखिए उससे पहले देखिए नहीं, पहले सूत्र लिख लिए तो क्या हो जाएगा सूत्र आपका P यानी मध्य बिंदु यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 अब बाई 2 और y1 प्लस y2 अब बाई 2। ये तो आपका सूत्र हो गया। अब देखिए x1 y1 x2 y2 ये क्या है तो चलिए ना वो हम बता देते हैं। ए में क्या है ना, है ये होता है x1 और ये होता है y1। क्या हो जाता है देखिए, पहल का x1 होगा और दूसरा का y1। बोलिए, पहल का x1 और दूसरा का y1 और दूसरा का बिंदु में के ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। बोलिए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे बताइए बिंदु यहाँ से बोलिए x1 कितना है, x1 तो x1 कितना है तो 4 है, तो यहाँ पे 4 प्लस x2 कितना है, x2 कितना है तो x2 आपका है 7। अब बटा में क्या है तो बटा में है 2, एगो लिखा गया। अच्छा वैसा ही सोचिए इसका क्या हो जाएगा तो y1 प्लस y2, तो y1 कितना है तो y1 6 है तो 6 प्लस y2 कितना है तो y2 कितना है तो 5 है तो 5। अब बटा में क्या आ जाएगा तो 2, बटा में क्या आ जाएगा 2। बोलिए कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम केनाऊ से ननू है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बताइए हमको, आप ये बताइए कि क्या करेंगे तो अब इसको जोड़ देंगे। जोड़ आता है नहीं है, जोड़ना दीजिए का। तो देखिए यहाँ पे 4 गो और 7 गो 11 गो, क्या हो जाएगा 11। अब बटा में 2 है तो 2। अच्छा यहाँ क्या है तो 6 गो और 5 गो 11 गो, अब बटा में क्या है तो 2 है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई कटने उठने वाला है? 11 बटा 2 ये सब कटेगा तो नहीं है, ननू कटेगा तो नहीं कटेगा। तो ये आपका है मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु, यानी P का निर्देशांक आ गया। कितना आ गया तो एगो हो गया 11 बटा 2 और एगो और हो गया 11 बटा 2। ठीक है, अगर आशा करते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर कैसे निकाला जाएगा ये भी आपको बुझा गया होगा। तो जब भी अगर आपको बताइए कि मिल जाएगा बिंदु इतना और इतना, मतलब क्वेश्चन दे देगा, 2 बिंदु दे देगा और उसको मध्य बिंदु कहा जाएगा, तो आशा करते हैं कि आप बना दीजिएगा केनाऊ से बेहिजक। ठीक है, ये को कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, 100% आना चाहिए। ठीक है, 100% आना चाहिए। तो चलिए एगो के आप लोग क्वेश्चन आंसर में बताइए। ठीक है, मतलब आंसर में नहीं, कमेंट में बताइए। एगो दे दिया है 4, 6 और एगो दे दिया है 10, 12 और इसका क्या निकालना है A है और है B है और है मध्य बिंदु P है। इसका निर्देशांक यानी x और y मान लेते हैं। ठीक है, इसका हमको निर्देशांक चाहिए। ठीक है, मध्य बिंदु P का निर्देशांक चाहिए। आप आशा करते हैं कि क्वेश्चन मतलब आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके, जय हिंद, जय।